Good morning students, myself Sandeep Girdhar. As you know, our first chapter knowing our numbers is running. अब तक हमने डी एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली हैं। अब इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज 1E का जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम करवाएंगे। पर एक बात इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ बेटा, ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो यदि मैं इस एक्सरसाइज को पूरा यहीं पर सॉल्व करवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए आपके टाइम को सेव करते हुए मैं पहले स्टेटमेंट और इसका सॉल्यूशन पहले ही लिख लूँगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इस तरह से आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 17 किलोमीटर। आपको बताना है 17 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हम बात करेंगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 1 किलोमीटर में हम मिलीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1000 मीटर, और फिर मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर। तो इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर किसकी फॉर्म में, मिलीमीटर की फॉर्म में। तो ये देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। तो इतने मिलीमीटर होंगे किसके अंदर 1 किलोमीटर में। तो अब हमें बताना क्या है कि 17 किलोमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होंगे। तो हम 17 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 17 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये होगा 17 किलोमीटर इज इक्वल टू इतने मिलीमीटर। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 12 drums of milk have 84 liters of milk in them. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम इन मिलीलीटर्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि 12 ड्रम्स के अंदर टोटल कितना मिल्क आया हुआ है 84 लीटर्स। तो आपको ये बताना है कि 1 ड्रम की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो भी किस में बतानी है हमें, मिलीलीटर्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मिल्क कंटेन्स इन 12 ड्रम्स इज इक्वल टू 84 लीटर्स। तो मिल्क कंटेन्स इन 1 ड्रम, जब हम कम की बात करते हैं तो ऑलवेज डिवाइड करते हैं, और जब हम ज़्यादा की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब हमें 1 ड्रम में बताना है कि कितना मिल्क होगा। तो हम 84 को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो अब देखिए ये क्या आएगा 7 लीटर्स। तो 84 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7। तो 1 ड्रम में कितना मिल्क है 7 लीटर्स। तो अब हमें इसको चेंज करना है मिलीलीटर में। तो इससे पहले हमें ये पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 7 लीटर में कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की 1000 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7000 मिलीलीटर। तो इस तरह से देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए वेजिटेबल वेंडर हैज़ 3.5 kg ऑफ ओनियंस, 5 kg ऑफ पोटैटोज, 2 kg ऑफ टोमेटोज एंड 1.5 kg ऑफ कॉलीफ्लावर। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स इन मिलीग्राम्स। तो ये देखिए हमें क्या करना है, इन सब का वेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए वेट ऑफ ओनियंस 3.5 kg, वेट ऑफ पोटैटोज 5 kg, वेट ऑफ टोमेटोज 2 kg एंड वेट ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ 1.5 kg। तो हमें टोटल वेट बताना है इन सभी वेजिटेबल्स का क्या होगा। तो हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करना आपको आता है, डेसिमल के अपॉन डेसिमल लिखते हैं। तो ये है 3.5 kg और ये 5 kg है। तो आप यहाँ पर 5 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक बात समझना है आपको, 5 kg है और इसमें डेसिमल गिवन नहीं है। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ 5 के बाद ही इसको हम लिखेंगे डेसिमल को। तो 5.0। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे इसको 5.0। कुछ बच्चे इसको गलती से यहाँ लिख देते हैं, वो फिर उनका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ लिखेंगे हम 5.0। इसके बाद 2 kg है तो 2 यहाँ लिखते ही गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2.0 एंड 1.5। अब हम इसको ऐड करेंगे, 5 + 5 10 1, 3 + 5 8 + 2 10 + 1 12। तो ये हो जाएगा 12.0 मीन्स 12 kg। तो ये देखो इसका जो सम आया वो है 12 kg। ये टोटल वेट है इन वेजिटेबल्स का। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसको चेंज करना है किसमें, मिलीग्राम में। तो आपको पता है 1 kg में वही जो हमने लीटर वाला किया था, 1 kg में 1000 ग्राम होंगे और फिर 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये लास्ट में 6 जीरो आ जाएंगी। तो 1 kg में इतने मिलीग्राम होंगे। तो हमें बताना क्या है 12 kg में कितने मिलीग्राम है। तो हम क्या करेंगे 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ। तो 12 के बाद 6 जीरो लगा देंगे और ये जो नंबर होगा ये हमारा बन जाएगा टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स इन मिलीग्राम। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, द
Delhi Development Authority built 63,85,196 flats in 2010 and 23,48,967 flats in 2011. How many flats in all were built in the 2 years? तो इन 2 ईयर्स में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कितने फ्लैट्स हैं जो हमने इसके अंदर बिल्ड किए हैं। तो आप ये देख सकते हो नंबर ऑफ फ्लैट्स बिल्ड इन 2010, इसी तरह से नंबर ऑफ फ्लैट्स बिल्ट इन 2011। तो आप मैच कर लो इसको और इसको, दोनों करेक्ट होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप क्या रूल अप्लाई करते हो, या तो वर्टिकली ऐड करो या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। 7 + 6 13 कैरी 1, 6 + 9 15 + 1 16, फिर कैरी 1 कर लेंगे। फिर इसके बाद 9 + 1 10, 10 + 1 11, फिर कैरी 1 करेंगे। फिर इसके बाद 8 + 5 13 + 1 14 कैरी 1, फिर इसके बाद 4 + 8 12 + 1 13 कैरी 1, फिर 3 + 3 6 + 1 7 और फिर 6 + 2 8। तो इस तरह से ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आ गए हैं 87,34,163 फ्लैट्स। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन conducted by CBSE was 14,58,937 in year 2009, 16,93,487 in year 2010, इसी तरह से 24,13,468 in year 2011 and 40,05,093 students in year 2012. Find the total number of candidates who appeared for the examination in these 4 years. तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन 2009, अपीयर इन 2009 इज इक्वल टू 14,58,937। इसी तरह 2010 में 16,93,487, 2011 में 24,13,468 एंड 2012 में 40,05,093। अब आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन 4 ईयर्स इज इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे हम। ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 95,70,985। तो इस तरह से हमारा ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की क्या स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर वाज 25,43,163। आउट ऑफ दिस 16,43,078 वर सोल्ड, हाउ मैनी वर स्टिल लेफ्ट। बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर इज दिस एंड नंबर ऑफ स्कूटर्स वर सोल्ड दिस। तो नंबर ऑफ स्कूटर्स वर लेफ्ट, तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट आपको करना आता है। देखिए ये कैरी लेने के बाद 13 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 5। फिर यहाँ से ये देखिए अब 5 रह जाएगा, तो 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। फिर इसके बाद ये 0 है तो यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से हम 0, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 रहेगा। फिर इसके बाद ये 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ से कैरी लेने के बाद 15 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो इस तरह से हमारे पास कितने स्कूटर्स रह जाएंगे, 9,85,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7th है। ए गारमेंट फैक्ट्री सोल्ड गुड्स वर्थ 8,23,506 रुपीज़ इन द मंथ ऑफ मार्च। द सेल प्रोसीड्स फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स वर, देखो पहले 2 हफ्ते की जो सेल है वो ये है। एक तो फर्स्ट वीक में है 2,03,456 एंड सेकंड वीक के अंदर है 1,93,234। तो पूरे फुल मंथ के अंदर इतनी सेल गिवन है और फर्स्ट वीक की और सेकंड वीक की गिवन है। तो लास्ट 2 वीक्स की जो सेल है वो हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल सेल प्रोड्यूस्ड ऑफ फुल मंथ इज 8,23,506। सेल प्रोड्यूस्ड ऑफ फर्स्ट वीक 2,03,456। सेल प्रोड्यूस्ड ऑफ सेकंड वीक
1,93,234। देखो ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो वो सेल कौन सी आ जाएगी, बोथ वीक्स की, स्टार्टिंग वाले बोथ वीक्स की। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3,96,690। तो अब फुल मंथ में से यदि हम इन 2 वीक्स की सेल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो लास्ट के 2 वीक्स हैं उनकी सेल हमारे पास आ जाएगी। तो देखो सेल प्रोड्यूस्ड ऑफ लास्ट 2 वीक्स, तो इस फुल में से हम इसको स्टार्टिंग वाले 2 वीक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 4,26,816। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7th कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ए मिल्क डिपो सेल्स 657 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच मिल्क विल इट सेल इन 1 ईयर। बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी लिखा हुआ है कि 1 ईयर को हमें किसके इक्वल लेना है, 365 डेज के इक्वल। तो देखो 1 डे क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 657 लीटर्स। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में हम कितने डेज लेंगे, 365। तो हम क्या करेंगे, 657 की मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ शो कर रखी है और इसकी जो वैल्यू आती है वो है 2,39,805 लीटर्स। तो इस तरह से पूरे साल में इतना मिल्क सेल होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 3,16,160 पीपल विजिटेड ए पार्क इन 256 डेज, हाउ मेनी पीपल विजिटेड द पार्क इन 1 डे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो देखो इन 256 डेज नंबर ऑफ पीपल विजिटेड पार्क इज इक्वल टू 3,16,160। इन 1 डे नंबर ऑफ पीपल विजिटेड, तो क्या करेंगे हम 3,16,160 को डिवाइड कर देंगे 256 से, और डिवाइड आपको करना आता है। तो देखो सिंपल डिवीजन है ये, 256 1 या 256, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आएगा, फिर 1 कैरी करेंगे तो फिर 256 2 जा करेंगे तो 512, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 89, फिर हम 6 कैरी करेंगे, फिर 256 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 768, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 128, फिर 0 कैरी करेंगे तो फिर 256 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंप्लीट 1280 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 2 3 5। तो 1 डे में नंबर ऑफ पीपल विजिटेड कितने होंगे, 1235। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 of a school collected rupees 3,37,875 for Prime Minister's Relief Fund. If each child contributed rupees 255, how many children are there in the school? तो देखो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे कुछ जमा करवाने के लिए क्लास 6 के सभी बच्चों ने 255 रुपीज़ ईच चाइल्ड कंट्रीब्यूट किए हैं और टोटल जो मनी कलेक्ट हुई है वो है 3,37,875। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं उस क्लास के अंदर। तो देखिए हम कैसे करेंगे, टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड इज रुपीज़ 3,37,875। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 255। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो हम क्या करेंगे, जो मनी उन्होंने कलेक्ट किया उसको हम 255 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 1325। तो हर बच्चे ने यहाँ हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने थे। तो यहाँ रुपीज़ नहीं आएगा, रुपीज़ हमारा 255 के साथ आना है। तो ये जो 1325 है ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं। और डिवाइड कैसे किया है हमने, यहाँ देख सकते हो आप, 255 को पहले 1 से करेंगे तो 255, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 82, फिर 8 कैरी करेंगे, फिर 255 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 365, फिर माइनस करने के बाद 63 रिमाइंडर आएगा, फिर 7 कैरी करेंगे, फिर 255 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 510, और फिर हम इसको माइनस करेंगे 127, फिर 5 कैरी करेंगे और लास्ट में ये 5 की टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे स्कूल के अंदर वो होंगे 1325। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका जो MCQ क्वेश्चन है, फर्स्ट कन्वर्ट 800 किलोमीटर 250 मीटर 45 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। ये देखो इस पूरे को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और एज ए न्यूमेरल
इन द इंडियन सिस्टम, तो आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो 800 किलोमीटर, फिर है 250 मीटर और फिर है 45 सेंटीमीटर। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 800 किलोमीटर प्लस 250 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर। तो देखो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो 800 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर प्लस, अब मीटर को भी हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये सेंटीमीटर बन जाएगा, प्लस 250 और मीटर है तो सेंटीमीटर बनाना है तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे और प्लस में 45 सेंटीमीटर। तो ये देखो 820 ये हैं और साथ में हम 50 यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर बन चुका है, और 251 और 20 और लगा देंगे सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। अब आप देखो 45 लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे पास 0 है इधर और इधर 45 है। अब देखो थर्ड पे 0 0 तो 0 आएगी, फिर 5 और फिर 2, ठीक है। तो अब ये देखिए 5 प्लेस, तो 5 प्लेस तक यहाँ, फिर ये 800। तो इस तरह से ये हमारा नंबर बनेगा और इसको इंडियन सिस्टम में हमें बनाना है। तो इंडियन सिस्टम में हमारे पास ये बनेगा 800, इसमें देखो सी ऑप्शन 8002545। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12, ए शॉपकीपर हैड 12 lakh with him. He placed an order for 55 air conditioners at rupees 20,825 each. What will be the amount left with him after the purchase? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर के पास 12 लाख रुपीज़ हैं जिसमें से वो 55 एयर कंडीशनर्स परचेज करता है जिसकी कॉस्ट है 20,825 ईच एयर कंडीशनर्स। तो व्हाट विल बी द अमाउंट लेफ्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, वैसे तो आप इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें ऑप्शन करेक्ट करना है। तो जितना कोशिश किया करो कि टाइम सेव हो सके उतना ही टाइम सेव किया करो। तो आप इसके अंदर क्या करोगे, 20,825 की मल्टीप्लाई कर दोगे 55 से। तो देखिए क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 8 5 जा 40 प्लस 1, फिर 5 0 0 4, 5 2 जा 10, फिर इसके बाद 5 से करेंगे तो सेम यही आएगा, ये देख सकते हो आप 10 41 25। तो 5 7 3 5 4 1 1, तो इतने रुपए मतलब उसको क्या करना होगा, लगाने होंगे 55 एयर कंडीशनर्स परचेज़ करने के लिए। तो उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 12 लाख। तो 12 लाख में से आप 11,45,375 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसके पास इतने रुपए रह जाएंगे। तो 5 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, फिर 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर यहाँ से कैरी लेने के बाद ये सभी बने तो ये 0 0। तो इसके बाद हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो होगा 54,625। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो वो जो शॉपकीपर है उसके पास इतना अमाउंट रह जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाश सोल्ड 144 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹9,725 ईच। फ्रॉम द मनी ही बोट 150 टीवी सेट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टीवी सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर किसके इक्वल है, 9725 के, ठीक है जी। फिर हमें ये देखना है कि कितने रेफ्रिजरेटर्स आकाश ने सोल्ड किए हैं, 144। तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी उसके पास, तो हम इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 144 रेफ्रिजरेटर्स की। तो करते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 9 4 जा 36 प्लस 2 38। इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे 38900, क्योंकि हमें नेक्स्ट 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है। इसके बाद 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9725, 0 0 14 1, 19 प्लस 1 22, 15 प्लस 5 22, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2
14। तो हमारे पास टोटल जो मनी कलेक्ट हुई है वो है 14,04,00,000 रुपीज़। तो अब इस मनी का उसने कहाँ यूज़ किया है, 150 टीवी सेट्स परचेज़ किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 150 से डिवाइड करेंगे, 0 से यहाँ 0 कट कर देते हैं। तो 14,00,40 को हम अब 15 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तब हमें किसकी कॉस्ट मिल जाएगी, 1 टीवी सेट की। तो अब देखो आप इसको किस पे हम कर सकते हैं, इसको 9 पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 135। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 0, फिर देखिए ये आएगा 3 5 3 ज़ा 45, फिर यहाँ 5, फिर इसके बाद 4 आएगा, फिर 15 3 ज़ा 45, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और इसके बाद 0 है तो 15 6 ज़ा 90। तो इस तरह से हमारा जो 1 टीवी सेट है उसकी कॉस्ट आ जाएगी 9336। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे 13th क्वेश्चन के बाद अब लास्ट क्वेश्चन है 14th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हॉट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एट ए रॉक कंसर्ट देयर 5500 स्पेक्टेटर्स आउट ऑफ विच 750 वर इनवाइट्स हु वर गिवन फ्री टिकट्स। जो ये इनवाइटेड हैं, मतलब जो गेस्ट हैं वो कितने हैं 750, टोटल स्पेक्टेटर्स कितने हैं 5500, मतलब जो दर्शक हैं वो टोटल 5500 हैं, जिसमें से 750 हैं वो इनवाइटेड हैं, मतलब गेस्ट हैं, उनसे कोई टिकट नहीं लगेगी। तो अब आपको ये देखना है जो बच जाएंगे उनकी कितनी टिकट लगती है वो हमें बताना है। तो टोटल जो मनी कलेक्ट हुई है उन टिकट से वो है 5,93,750। तो आपको ये बताना है कि 1 टिकट की जो कॉस्ट है वो क्या है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज़ 5500, नंबर ऑफ गेस्ट जो इनवाइटेड है वो गेस्ट हैं तो कितने हैं उसमें से 750, जिनकी कोई टिकट नहीं लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो रिमेनिंग पीपल हु बोट टिकट्स, तो कितने ऐसे पीपल हैं जो टिकट परचेज करेंगे, खरीदेंगे। तो 5500 में से हम 750 को माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 4750। तो कॉस्ट ऑफ 4750 टिकट्स इज़ जो मनी कलेक्ट हुई है वो देखो कितनी है 5,93,750 रुपीज़। इतने रुपए कलेक्ट हुए थे। अब हमें ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ 1 टिकट क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस कलेक्टेड मनी को डिवाइड कर देंगे 4750 से। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 125। तो हमने देखो यहाँ डिवाइड भी कर रखा है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो इसका जो क्वोशिएंट है वो क्या आया है 125। तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा ₹125। तो इस तरह बेटा आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।